नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन, जानदार और शानदार कंटेंट में लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, आज की वीडियो में एक यूनिक टॉपिक मैं लेकर आया हूं। और यूनिक टॉपिक में मैं क्या लेकर आया हूं, आपके बीच में मिनी फोल्ड वाल्व को इनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे। और मिनी फोल्ड वाल्व में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में आपको बारीकी से आपको बताएंगे। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर मिनी फोल्ड वाल्व के कार्यों को विस्तार पूर्वक आप समझिएगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने नया आपके बीच में ये मिनी फोल्ड वाल्व हमने लेके आया है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मिनी फोल्ड वाल्व है, जिसको मैं आपके बीच में इनबॉक्सिंग करूंगा। दोस्तों, मिनी फोल्ड वाल्व में प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज दोनों जुड़े होते हैं, इसलिए उसे मिनी फोल्ड वाल्व कहा जाता है। यदि वही दोनों गेज अलग अलग हो जाएंगे तो प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज कहलाएंगे। आइए उनको दिखा के आपको उन पार्टों का आपको परिचय करा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मेरा ये आपका नया वाला आ गया आपके बीच में मिनी फोल्ड वाल्व, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा नया मिनी फोल्ड वाल्व है। इस पे कैप लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, ताकि बाहर की एयर या हवा या नमी इसके अंदर न जा सके। क्योंकि यदि इसके अंदर नमी चली जाएगी तो हमारा सिस्टम मॉइस्चर चोक हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर एक रबड़ की पाइप होती है। ये रबड़ की 3 पाइपें होती हैं, ये भी पूरी तरह से पॉलिथीन में पैक होती हैं। और ये तीनों पाइपें 3 कलर की होती हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी रबड़ की 3 पाइपें हैं दोस्तों। इसे चार्जिंग पाइप के नाम से मार्केट में जाना जाता है। ये अच्छी क्वालिटी की आती है, नॉर्मल क्वालिटी की भी आती है, लेकिन जो आपके बीच में ये लेकर आया हूं ये अच्छी क्वालिटी का है। ये मार्केट में टिकाऊ होता है, मतलब इसके पास प्रेशर को सहने की क्षमता होती है। अब आइए ये पाइपें कहाँ लगाई जाती हैं और किस गेज का प्रयोग कब करते हैं, किस गेज का प्रयोग कब करते हैं, हैंडल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में आज आपको पूरी तरह से हम बताएंगे। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर इसकी पूरी कार्य प्रणाली को आप विस्तार पूर्वक समझिएगा। तो सबसे पहले हम इसके कैपों को खोलेंगे ताकि रबड़ की चार्जिंग पाइप को आसानी से इसमें कसा जा सके। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हम तीनों कैपों को निकाल दिए हैं और कैपों को निकाल के अब इसकी पाइप को कसेंगे। लेकिन पाइपों को कसते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन पाइपों में 2 आकार है, मतलब इसका 2 सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक का बोल्ट देख पा रहे होंगे आप थोड़ा सा छोटा है और एक का बोल्ट थोड़ा सा बड़ा है। आप देख पा रहे होंगे, कैमरे को करीब रखिएगा, ये बोल्ट का पॉइंट देख पा रहे होंगे आप छोटा है और ये बोल्ट का पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें गैप है। तो जो छोटा वाला पॉइंट होता है ये हमेशा गेज की तरफ होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकांश यूट्यूबरों को मैं देखता हूँ क्यों पाइप को किसी भी साइड से कर देते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता दोस्तों। ये छोटा पॉइंट होता है ये कहाँ जाएगा, आपका गेज में जाता है। आप देख पा रहे होंगे जैसा कि हमने छोटे वाले पॉइंट को गेज में कस दिया है। हमारा कंपाउंड गेज नीला था इसलिए हमने नीला पाइप कस दिया। हमारा प्रेशर गेज रेड है, लाल है, इसमें लाल वाली पाइप कसेंगे। आप इस पाइप को यहां भी कर सकते हैं, लेकिन नियमतः यही होता है कि लाल वाले को लाल की जगह लगाइएगा, नीले वाले को नीले के स्थान पे लगाया जाएगा। अब इस तरफ भी पाइप को कसेंगे, लेकिन पाइप को कसते समय गेज में ध्यान दीजिएगा, जो छोटा वाला बोल्ट का पॉइंट होगा इसको आप ऊपर गेज में लगाइएगा। और इधर देख पा रहे होंगे आप बड़ा बोल्ट है, तो बड़े वाले बोल्ट को यहां मत लगाइएगा, छोटे वाले बोल्ट को आप लगाइएगा। तो छोटे वाले बोल्ट को हमने यहाँ पे टाइट कर दिया दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। तो बीच की पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है जिसमें पीला पाइप लगाते हैं, ये कॉमन का पॉइंट है, मतलब दोनों से जुड़ा हुआ पॉइंट है। ये बीच में हमने पीला पाइप कर दिया। दोस्तों, इस पाइपों की खासियत है कि इस पाइपों में एक तरफ पीने होती हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पे पीने लगी होंगी, जो क्या करता है हमारे पॉइंट आप नेबल को दबाता है, जिसके माध्यम से अंदर आसानी से गैसें चली जाती हैं। इसलिए ये जो पीने वाला पॉइंट होता है इसको हम कहाँ कसते हैं, एसी के या फ्रिज के कंप्रेसर में कर देते हैं, ताकि ये पीने क्या करती हैं, ये पीने जाकर हमारे कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन पर लगे एनआरबी वाल्व को दबाती है, जिससे उसकी पीने दब जाती है और उसका एयर व गैस आसानी से अंदर चला जाता है। इसके दूसरे वाले पॉइंट पे ये पीने नहीं होती है, आप देख लीजिएगा, लाइव देख लीजिए, इसके दूसरे वाले पॉइंट पे पीने नहीं होती है। इसके फर्स्ट वाले पॉइंट पे पिन थी, सेकंड वाले पॉइंट पे पिन नहीं थी। इसलिए जिसमें पिन नहीं होती है ये पॉइंट कहां होगा, गेज की तरफ होता है, क्योंकि गेज में दबाने के लिए
कोई सिस्टम नहीं बना होता है, और उसके पहले पॉइंट पर एनआरबी वाल्व को, चार्जिंग वाल्व को दबाने के लिए पॉइंट बना होता है। इसलिए ये तीनों पॉइंट कहाँ होता है? नीचे होता है। तो ये हमारी पाइपें आसानी से कसा गई दोस्तों। अब ये हमारा रहा प्रेशर गेज और ये रहा कंपाउंड गेज। अधिकांश याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो प्रेशर गेज होता है ये हमेशा लाल होता है, और जो कंपाउंड गेज होता है ये नीला होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाल कलर होता है ये खतरे की घंटी होती है, खतरे का निशान माना जाता है। तो इसलिए हमारा प्रेशर गेज लाल है, ताकि खतरा अगर जब भी करेगा तो हमारा प्रेशर गेज ही करता है, कंपाउंड गेज कभी खतरा नहीं करता है। अब खतरे में क्या करेगा? अब आप देख पा रहे होंगे इसमें गेज में अंक दिया हुआ है 50, 100, 150, 200। तो अपने सिस्टम में हम 200 प्रेशर चढ़ाते हैं। यदि सिस्टम हमारा नया है तो उसमें 250 प्रेशर भी आप चढ़ा लीजिएगा। अब प्रेशर कैसे चढ़ाया जाता है ये आपको प्रैक्टिकल पे हमने बताया भी है, और यहाँ आपको सिस्टम की कार्य प्रणाली आपको बता रहा हूँ। तो 250 प्रेशर कब चढ़ाएंगे? जब आपकी एसी व फ्रिज नहीं होगी तो उसके पाइपों के बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए उसमें 250 प्रेशर भी अगर आप चढ़ा देते हैं तो ये सिस्टम बर्दाश्त कर लेता है। या पुरानी एसीओ में अगर आप 250 प्रेशर चलाते हैं तो हमारी पाइपें क्या हो जाती है? फट जाती हैं। तो एक मानक क्या होता है ताकि हमारी पाइपें न फटे? आप 200 पाउंड प्रेशर चलाएंगे तो आपका सिस्टम की पाइप नहीं फटती है, क्योंकि 200 पाउंड में हम आसानी से अपना लीकेज चेक कर लेते हैं। तो ये आगे भी अंक दिया होता है 250, 300, 350, 400, 450, 500, ये अंक दिया होता है। ये क्या करने के लिए दिया होता है? ये हमारे प्रेशर की क्षमता, कैपेसिटी मापने के लिए ये अंक दिए होते हैं। अब आते हैं कंपाउंड गेज के पास। लेकिन अभी प्रेशर गेज का सिस्टम खत्म नहीं हो पाया है कि लाल क्यों होता है। लाल इसलिए होता है क्योंकि खतरे का निशान होता है। यदि प्रेशर आवश्यकता से अधिक चढ़ाएंगे तो हमारी पाइपें, हमारा सिस्टम फट जाएगा। इसलिए प्रेशर चढ़ाते समय प्रेशर गेज पे हमेशा आप ध्यान देते रहेंगे। लेकिन कंपाउंड गेज में ऐसा कोई फटने वाला सिस्टम नहीं होता है। अब आइए इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कंपाउंड गेज का प्रयोग क्यों करते हैं। दोस्तों थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। दोस्तों कंपाउंड गेज में ये जो सुई देख पा रहे होंगे ये बीच में है। ये बीच में होने का इसका रीजन ये है कि जब इसके अंदर से आप कंपाउंड गेज के माध्यम से गैस निकालेंगे तो यहां से सुई कहां आती है? नीचे माइनस में आती है। ऊपर आप देख पा रहे होंगे -10, -20, -30 लिखा होता है। और जब निकालेंगे तो सुई 0 से उठ के -30 की तरफ आएगी। और जब कंपाउंड गेज के माध्यम से यदि हम गैस डालते हैं तो यहीं से सुई 10, 20, 30, 40, 50 मतलब ये ऊपर की तरफ जाती है। तो ऊपर में पाउंड में जितनी भी गैसें जाती हैं ये हमारे सिस्टमों में गैसों को बतलाती है कि हमारे सिस्टमों में कितनी गैसें जा रही हैं। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है मेरे दोस्त कि कंपाउंड गेज के द्वारा वैक्यूम की भी प्रक्रिया करते हैं और गैस चार्ज करने की भी प्रक्रिया करते हैं, लेकिन प्रेशर गेज के द्वारा सिर्फ सिस्टम में प्रेशर चढ़ाने का ही काम करते हैं। अब आइए इन हंडिलों का कार्य क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों जब आपको यदि प्रेशर गेज का काम करना है तो प्रेशर गेज के हैंडल को खोल दीजिएगा, लेकिन उस अवस्था में कंपाउंड गेज पूरा कसा रहेगा। प्रेशर गेज के हैंडल पूरा खोल लीजिएगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर चढ़ाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, अब आप वैक्यूम करने की प्रक्रिया पे आएंगे, तो आप क्या करेंगे? अब प्रेशर गेज के हैंडल को कस देंगे और कंपाउंड गेज के हैंडल को खोल दिया जाएगा। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है दोस्तों कि जिस गेज का प्रयोग करेंगे उसका हैंडल खुला रहेगा, जिस गेज का प्रयोग नहीं करना होता है उधर का हैंडल बंद रहता है। और ये क्या होता है? ये हमारा हैंगर हैंडल है। इसके द्वारा अपने एसी में, अपने फ्रिज में इस सिस्टम को टांग दिया जाता है, जिसके द्वारा आसानी से अपने चढ़ते हुए प्रेशर को या निकलते हुए प्रेशर को हम देख सकते हैं। तो ये रहा मेरी एक और बेहतरीन वीडियो। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।